एक अनदेखी दुनिया, एक रहस्यमयी लोक जहां देवता भी अनुमति लेकर प्रवेश करते हैं। कहते हैं जब रात अपने चरम पर होती है, जब हवाओं में तंत्र मंत्र की गूंज घुलने लगती है और जब सर्पराज की स्तुति में अज्ञात स्वर उठते हैं, तब एक रहस्यमयी संसार का पर्दा उठता है। वो है नागलोक। ये एक ऐसा लोक है जिसके बारे में सदियों से रहस्यमयी कहानियां कहीं और सुनी जाती रही हैं। क्या ये सच में अस्तित्व में है या फिर ये केवल पौराणिक कल्पना है? क्या ये हमारी ही पृथ्वी के अंदर बसा हुआ कोई गुप्त लोक है या फिर ये ब्रह्मांड के किसी अन्य आयाम में स्थित एक रहस्यमय संसार है? यह यात्रा हमें उन रहस्यमय स्थानों तक ले जाएगी जिनके बारे में मान्यता है कि वे नागलोक से जुड़े हुए हैं। हम वाराणसी के नवापुरा में स्थित नागकूप, सतपुड़ा के घने जंगलों में छिपी गुफाएं और पुराणों में वर्णित पाताल लोक के गूढ़ रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको वो रहस्य बताएंगे जिनकी चर्चा सदियों से गुप्त रूप से की जाती रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस रहस्यमय पड़ताल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नागलोक की उत्पत्ति की, यानी सृष्टि के आरंभ में नाग कहां से आए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इन पत्नियों में से एक थी कद्रु, जिन्होंने नागवंश को जन्म दिया। कहते हैं कि ब्रह्मांड के प्रारंभ में जब धरती, आकाश और पाताल लोक की रचना हुई, तब नागों को एक विशेष स्थान दिया गया, नागलोक। यह स्थान केवल नागों का निवास स्थान ही नहीं, ग्रंथों में कहा गया है कि नागलोक पाताल लोक के 7 हिस्सों में से एक है, जिसे अन्य लोकों की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है। नागलोक का स्वरूप कैसा दिखता है ये रहस्यमय संसार? भागवत पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि नागलोक सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ एक भव्य साम्राज्य है। यहाँ के भवन सोने से बने हुए हैं और इनकी दीवारों पर रत्न जड़े हुए हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। यहाँ की गुफाएं और सुरंगें रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई हैं और इसका प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें इसकी गुप्त विधियां ज्ञात होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी और अन्य प्रमुख नागों का यहाँ शासन है। यह लोक इतना विशाल और जटिल है कि इसे केवल साधारण दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। वाराणसी का नागकूप, क्या यही है नागलोक का द्वार? अब हम आपको लिए चलते हैं भारत की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में, जिसे मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। वाराणसी का एक मोहल्ला नवापुरा अपने अंदर एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। यहाँ स्थित नागकूप को लेकर मान्यता है कि यह एक सीधा मार्ग है जो पाताल लोक और संभवतः नागलोक तक जाता है। इस नागकूप को करकोटक नाग तीर्थ भी कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह कूप इतना गहरा है कि इसकी गहराई का आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये नागलोक से सीधे जुड़ा था और यहाँ से नागों की गुप्त दुनिया तक जाने का मार्ग खुलता था। यह मान्यता केवल धार्मिक ग्रंथों और किंवदंतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस स्थान पर घटित होने वाली असाधारण घटनाएं भी इसे एक रहस्य बना देती हैं। काशी खंड, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में नागों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है और वाराणसी के इस कुएं को विशेष रूप से नागों की शक्ति का केंद्र बताया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में महर्षि अष्टावक्र और अन्य तपस्वियों ने कठोर साधना की थी और नाग जाति से संवाद स्थापित किया था। लोक कथाओं के अनुसार ये कुआं अत्यंत गहरा था और जब भी कोई इसके भीतर झांकता तो उसे एक अनंत अंधकार और रहस्यमयी धुंध दिखाई देती थी। कई लोग मानते हैं कि इस कुएं से रहस्यमयी ऊर्जा निकलती है और विशेष तिथियों पर यहाँ तांत्रिकों और सिद्ध साधकों की उपस्थिति देखी जाती है। वाराणसी के कई स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कुएं के आसपास असाधारण घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे अचानक सांपों का दिखाई देना और फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना। यह भी कहा जाता है कि यहाँ सर्प देवताओं की पूजा करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कुछ लोग आज भी इसे नागलोक का प्रवेश द्वार मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक प्राचीन कुआं मात्र हो सकता है, लेकिन पुराणों और वाराणसी की गूढ़ आध्यात्मिकता को देखते हुए इसे सिर्फ एक साधारण कुआं कहना भी सही नहीं होगा। वाराणसी स्वयं एक ऐसी नगरी है जिसे अनादिकाल से शिव और अन्य दिव्य शक्तियों का केंद्र माना गया है और ऐसे में नागकूप को लेकर फैली रहस्यमयी मान्यताएं और घटनाएं इसे और भी रहस्यपूर्ण बना देती हैं। क्या यह वास्तव में नागलोक का प्रवेश द्वार है या फिर यह केवल एक पौराणिक कथा है? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है और शायद भविष्य में भी इसका रहस्य वैसा ही बना रहेगा जैसा हजारों वर्षों से चला आ रहा है।
मध्य भारत के सतपुड़ा के घने जंगलों में जहाँ कई रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं, जिनके बारे में सदियों से रहस्य और भय की कहानियां प्रचलित है। इन गुफाओं को लेकर आदिवासी जनजातियों में ये मान्यता है कि यहाँ ऐसी सुरंगें हैं जो धरती के नीचे किसी गूढ़ और अज्ञात स्थान तक जाती हैं। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाले कई लोग कभी लौट कर नहीं आए, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमयी बन जाता है। आदिवासी कथाओं में यह भी कहा जाता है कि ये गुफाएं केवल साधारण चट्टानों का समूह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और अलौकिक सभ्यता का हिस्सा है। कुछ कथाओं में तो ये तक बताया गया है कि इन गुफाओं के भीतर नागवंशी साधक या नागलोक के रक्षक रहते हैं, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां प्रवेश नहीं करने देते। कहा जाता है कि जो कोई इन गुफाओं के भीतर जाने का प्रयास करता है, वो या तो अदृश्य शक्तियों का शिकार बन जाता है या फिर किसी रहस्यमयी संसार में खो जाता है, जहां से वापसी असंभव है। कई साहसी व्यक्तियों और शोधकर्ताओं ने इन गुफाओं के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस आ सके, और जो लौटे उन्होंने वहां असाधारण ऊर्जा, रहस्यमयी छाया और विचित्र ध्वनियों का अनुभव किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सतपुड़ा की गुफाओं में प्राचीन मानव सभ्यता के संकेत मिले हैं, जिनमें हजारों साल पुराने शैल चित्र, अद्वितीय संरचनाएं और रहस्यमयी खुदाई के प्रमाण शामिल हैं। हालांकि इन सब के बावजूद ये प्रश्न अब भी बना हुआ है कि क्या ये गुफाएं सिर्फ प्राचीन मानव सभ्यता की निशानी हैं, या फिर वास्तव में नागलोक का प्रवेश द्वार है। क्या यहाँ अब भी कोई गूढ़ शक्ति सक्रिय है जो इसे बाहरी दुनिया से छुपाए रखती है। सतपुड़ा के इन रहस्यमयी जंगलों में अब भी ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिनका उत्तर न विज्ञान दे सका है और न ही अध्यात्म। यह स्थान एक ऐसी अबूझ पहेली बना हुआ है जो जितनी गहरी होती जाती है, उतनी ही अधिक जिज्ञासा और भय को जन्म देती है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमें ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन देता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नागलोक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ये एक संपूर्ण साम्राज्य है, जहां कई शक्तिशाली नागों का निवास है। इनमें से कुछ प्रमुख नाग हैं। वासुकी नाग, नागों के राजा। वासुकी नाग का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुआ था। महर्षि कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से एक कद्रू से नागों की उत्पत्ति की थी। वासुकी उन्हीं नागों में से एक थे, लेकिन वे केवल एक सामान्य नाग नहीं थे, वे नागों के राजा थे। वासुकी के भाई भीमक, तक्षक, कालिया और शेषनाग थे। वासुकी को शिव का प्रिय अनुयायी कहा जाता है और वे भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाते हैं। इसका अर्थ ये है कि वासुकी केवल एक साधारण नागराज नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शक्ति के स्वामी थे। कहा जाता है कि वासुकी नाग ही नागलोक के मुख्य शासक हैं और उनका प्रभाव पूरे पाताल लोक में फैला हुआ है। वासुकी का निवास नागलोक में बताया गया है। यह एक गुप्त और रहस्यमयी लोक है, जिसे पाताल लोक का एक भाग माना जाता है। वासुकी की राजधानी भोगवती नगरी थी, जो एक अद्भुत और चमत्कारी स्थान था। ग्रंथों में कहा गया है कि भोगवती नगरी सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई थी और वहां नागों की एक विशाल सेना मौजूद थी। यह एक ऐसी लोक है जहां का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सर्प शक्ति और तांत्रिक रहस्यों को जानते हैं। वासुकी, जो स्वयं भगवान शिव के गले की शोभा है, एक अमर शक्ति के स्वामी है, जिनकी सांसों से निकली ऊर्जा आज भी अंतरिक्ष में प्रवाहित होती है। वासुकी और समुद्र मंथन, ब्रह्मांड को संतुलित करने वाला नाग। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ, तो यह प्रश्न उठा कि मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाए। इसी समय वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं ने उनके सिर को पकड़ा और असुरों ने उनकी पूंछ को, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी की सांसों से विष निकलने लगा। असुरों ने ये देखा और सोचा कि सिर पकड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे वे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वासुकी की सांसों से तीव्र विष निकला, असुर बेहोश होने लगे। यही विष बाद में कालकूट या हलाहल विष के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और वे नीलकंठ कहलाए। इस तरह वासुकी ने देवताओं और पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।